हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, अगर आपने टारगेट कर रखा है कि 2022 में मुझे क्या बनना है, मुझे अगर बैंकर्स बनना है ना गाइस, तो आपको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होना पड़ेगा। चाहे आपका वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका जीए सेक्शन हो। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग सेक्शन पढ़ाऊंगा और रीजनिंग में वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं अभी जो क्या है 70 to 80% सिलेबस क्या कर रहा है आपका कवर अप करता है। वो है आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। डेली आपको मॉर्निंग में ये 9:30 बजे क्लास मिलेगी गाइस। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सारी क्लासेस देख ली, आज जो हमारा डे 34 है, अगर सारी क्लासेस अगर आपने देख ली तो आपका चाहे प्री लेवल का पजल हो, चाहे मेंस लेवल का पजल हो, हर प्रकार का पजल आपके पास डेफिनेटली आपको विद इन टाइम उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बट गारंटी ये है आपको रोज मेरे साथ जुड़ना होगा सुबह 9:30 बजे गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। देखो guys, आज जो मैंने दो क्वेश्चन लिए ना वो आपके पैरेलल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है गाइस। ठीक है, अब इस पैरेलल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है कि 5 से 6% आपके पास दिए जाते हैं जो एक दूसरे के सामने दिए देखते हैं गाइस। ठीक है, तो देखो ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना, खुद ट्राई करना। नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, अब अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता दूं, जब भी हमारा फेस क्या हो, नॉर्थ की तरफ हो, है ना। जब भी मेरा फेस क्या हो, नॉर्थ की तरफ हो ना, तो मेरा ये होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, और ये होता है मेरा राइट हैंड। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं मेरा साउथ फेस हो, तो ये हो जाता है मेरा राइट हैंड और ये हो जाता है मेरा लेफ्ट हैंड। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी। जब भी मेरा फेस क्या हो नॉर्थ की तरफ, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, ये मेरा राइट हैंड होगा। ठीक है, बट अगर बात करूं मेरा साउथ डायरेक्शन में, तो ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा उस केस में और ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब देखो मेरे पास उसने क्या बोला है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल ईच, मतलब हर रो में 6 पर्सन बैठे हैं। इन विच इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट टू पर्सन, मतलब दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। देखो 6 पर्सन है ना एक रो में, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गई मेरी रोज। ठीक है, और ये वाले पर्सन मेरे साउथ डायरेक्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला काम मेरा खत्म हो जाता है यहाँ से। दूसरा काम, इनका फेस मेरा क्या है, नॉर्थ की तरफ। चलिए ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि रो 1 में पी से लेके आपकी वी तक बैठे हैं और उनका फेस क्या है मेरा साउथ की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में मेरे कौन बैठेंगे पी से लेके वी तक। और जो फेस रो 2 है ना, मतलब जिनका फेस नॉर्थ है, उसमें बैठे हैं मेरे ए से लेके एफ तक, मतलब इस रो के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बोला है कि ईच मेंबर सिटेड इन अ रो फेस अनदर मेंबर ऑफ द अनदर रो, मतलब इस रो के पर्सन आपके इस रो में इस पर्सन के सामने है, ये वाले पर्सन इस रो के पर्सन के सामने है। ठीक है जी, अब देखो आगे, अब मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो ये रही। इसने यहाँ से बोला है, या अगर आप बिगिनर्स हो ना तो आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो। ठीक है, नोटबुक में लिखने के बाद आप क्या करो, ऐसी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो जो मेरी क्या हो डेफिनेट हो। ठीक है, अब एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में कौन बैठा है, मेरा एस बैठा है। ठीक है जी, अब पॉसिबिलिटी ये क्यू मेरा यहाँ भी आ सकता है, 1, 2, 3 ऐसा जाएगा। क्यू मेरा यहाँ भी आ जाएगा 1, 2, 3, क्योंकि उसने अगली लाइन में क्या बोला है, आइदर एस एंड क्यू सिट एट द एक्सट्रीम एंड, मतलब या तो क्यू बैठेगा एंड पे या मेरा एस पे बैठेगा। ठीक है जी, आगे बोला है कि द वन हु फेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब जो पर्सन आपके ई के सेकंड राइट में बैठा है, मतलब ये वाला, उसके सामने कौन बैठा है, मेरा क्यू बैठा है। अब देखो यहां से मेरा, ठीक है, चलिए ये मेरी होगी दूसरी इंफॉर्मेशन। आगे बोला है कि 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि बी के लेफ्ट में भी आपका आ सकता है एफ और राइट में भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे बोला है नाइदर बी नॉर एफ सिट एट द एक्सट्रीम एंड,
मतलब क्या है, दोनों आपके एंड पे नहीं बैठेंगे, मतलब बी आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा और एफ बी नहीं आएगा मेरा यहाँ पे। बी मेरा इस केस में राइट हैंड पे भी नहीं आएगा और ना मेरा एफ आएगा। ठीक है जी। आगे बोला है द इमीडिएट नाइबर ऑफ बी फेस द पर्सन हु थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, मतलब जो पर्सन आपका पी के थर्ड लेफ्ट में बैठा ना, 1 2 3, उसके सामने मतलब कौन सा पर्सन होगा जो बी का पड़ोसी होगा। तो बी मेरा यहाँ भी आ सकता है और बी मेरा यहाँ भी आ सकता है। ठीक है जी। आगे बोला है कि आर एंड टी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर, मतलब आर और टी मेरे क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। ठीक है जी। आगे बोला है कि सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए की सेकंड लेफ्ट में मेरा सी बैठा है। लास्ट बोला है कि टी डज नॉट फेस इमीडिएट नाइबर ऑफ डी, मतलब जो पर्सन आपका डी का पड़ोसी होगा ना, मतलब ये दोनों, या तो ये या तो ये आपके किसके सामने नहीं आएंगे, टी के सामने नहीं आएंगे। तो यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिखनी। अब मैं स्टार्ट करता हूं। मैं स्टार्ट कर सकता हूं आपका किससे, इससे, है ना। क्यू के सेकंड राइट में मेरा एस बैठेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्यू को इस केस में यहां पे ले लेता हूं, है ना। और इसके सेकंड राइट में 1 2 3, हाँ थर्ड है ना, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा मेरा एस। ठीक है जी। जो पर्सन आपका, देखो ये हो गया। अब जो पर्सन आपका क्यू के सामने है ना, वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, मतलब ये वाली। तो क्यू के सामने ये वाला पर्सन है, तो ये सेकंड राइट ऑफ किसके हो जाएगा, आपका ई के हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो बी और एफ के बीच में आपके मेरे क्या है, 2% बैठे हैं। अब दोनों मेरे कॉर्नर पे नहीं आएंगे, तो मुझे पता चल गया बी और एफ में से कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा एक एक 2% ये हो जाएगा बी और एफ। अभी मुझे पता नहीं कौन सा पर्सन बैठेगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, है ना। चलिए अब देखो आगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज जीरो लेवल से। ठीक है, चलिए अब आगे बोला है, अब इन दोनों में से एक आएगा, मुझे पता नहीं कौन सा आएगा। बट देखो आप ये वाली ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, सी। अब ए यहाँ पे आएगा, पॉसिबल नहीं ना, तो मुझे पता चल गया इस केस में मेरा ए यहाँ पे होगा, इसके सेकंड लेफ्ट में मेरा सी आ जाएगा और बचा हुआ पर्सन मेरा हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब देखो, अब बोला था डी का जो इमीडिएट नाइबर है ना, उसका पड़ोस सामने कौन नहीं बैठेगा, मतलब जो पड़ोसी होगा ना डी का, मतलब ये, उसके सामने टी नहीं आएगा, तो टी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए अब देखो एक चीज उसने बोली थी कि जो पर्सन आपका, अच्छा हाँ अभी यह बोला था ना, देखो अब पी के थर्ड लेफ्ट में, सॉरी, है ना ये वाली, जो पर्सन आपका पी के थर्ड लेफ्ट में है ना, मतलब ये वाला, ये पर्सन, उसके इमीडिएट नाइबर जो होगा वो बी का पड़ोसी, जो उसके सामने जो बैठेगा ना, वो बी का पड़ोसी होना चाहिए। तो देखो अगर मैं सपोज पी को यहाँ पे लूँ, तो 1 2 3, पी को अगर मैं यहाँ पे ले दूँ 1 2 3, ये तो सामने हो जाएगा। तो इस केस में मुझे पता चल गया पी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 ये वाला पर्सन है, और ये पर्सन वो होगा जो बी का पड़ोसी होगा, तो बी का पड़ोसी मेरा ये होगा, है ना, और ये हो जाएगा मेरा एफ। ठीक है जी। अब देखो आर और टी पास पास है, तो टी अब यहां नहीं आ सकता, तो टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और बचा हुआ मेरा हो गया आर। और लास्ट जो पर्सन है वो हो जाएगा आपका कौन, कौन सा है, हाँ बी, तो बी आ जाएगा मेरा यहाँ पे। तो यहां से मेरा आंसर आ गया परफेक्ट। बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ दूसरा केस। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा केस भी बताता हूँ सही होता है या नहीं होता मेरा। ठीक है, चलिए मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है, बट मैं फिर भी आपको चेक करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे क्या है बिल्कुल जीरो से पढ़ाना, ताकि आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब इस केस में मैं क्यू को ले लेता हूँ अंदर और एस को ले लेता हूँ कॉर्नर पे, क्योंकि उन दोनों में से एक में कॉर्नर पे आएगा। ठीक है जी। जो पर्सन आपका क्यू के सामने है ना, वो सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, तो ये पर्सन आपका क्यू के सामने है, तो ये सेकंड राइट ऑफ हो जाएगा ई के। ठीक है, अब देखो उसने बोला था बी और एफ के बीच में 2% होने चाहिए, और बी और एफ दोनों आपके कॉर्नर पे नहीं थे, ना तो ये था ना तो एफ यहाँ पे था, ना मेरा यहाँ पे है ना मेरा यहाँ पे। तो अब मेरे दो पॉसिबल कैसे हैं कि मेरे हो ही नहीं सकते।
दो कैसे पॉसिबल होने चाहिए कि दो पर्सन होने चाहिए बी और एफ के बीच में। अगर मैं बी एफ को यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि बी और एफ में से एक आपका एंड पे आएगा, और जो मुझे क्वेश्चन ने पहले ही मना कर दिया कि दोनों एंड पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा फर्स्ट केस से आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद आपको उसको चेक करोगे। ठीक है, चलिए देखो दूसरा भी मेरा क्या है, आज मैंने दोनों क्वेश्चन पैरेलल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट पे लिए। अब ये भी मेरे पास, अब मैंने क्या करा, इसमें नाम ले ली। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो 12% है और 6% आपके ईच रो के अंदर है, मतलब वही काम करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यही मैं काम करूंगा हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए और रो 1 के अंदर पर्सन जो बैठे हैं ना, उनका फेस क्या है, मेरा साउथ है, मतलब ये वाले, मतलब जो मोहित है, रोहित है, हर्षित है, इन सब का फेस क्या है, मेरा साउथ की तरफ है। गाइज अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके इग्नोर कर देना। और जो रो 2 है ना, उनका फेस मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। और इसमें जो बैठे हैं ना मेरे, वो बैठे हैं गीता, सीता एंड नीता, मीता एंड अनीता, मतलब मेल्स जो है ना आपके, मेल नाम से पता चल रहा है मेल्स जो है मेरे साउथ की तरफ दिख रहे हैं, और जो फीमेल है मेरी नॉर्थ की तरफ दिख रही है। ठीक है जी, अब देखो यहां से मेरी स्टार्ट होती है इन्फॉर्मेशन। गाइस जी मुझे लग रहा है सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन आ गया, इसमें कल नेम का फर्क आ गया, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ एक बार वापस। सेम क्वेश्चन है, उसमें नाम था, इसमें आपके, मतलब उसमें आपके मैंने अल्फाबेट ले रखे थे, जस्ट इसमें मेरे नाम आ गए। ठीक है, देखो इसने बोला कि हर्षित सेट थर्ड टू द राइट ऑफ सुमित, सुमित के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, मेरा हर्षित बैठेगा, है ना, हर्षित। ठीक है, और इन दोनों में से आपका हर्षित और सुमित में से आपका एक एंड पे बैठा है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सुमित को ले लेता हूं इस एंड पे, है ना। हर्षित के राइट में 1 2 3, थर्ड राइट में मेरा हर्षित बैठेगा, सुमित के यहाँ पे आ गया मेरा हर्षित। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया गाइस, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ एक बार, जिसने नहीं देखा सॉल्यूशन वो देख लेना गाइस। ठीक है, चलिए अब आगे बोला है कि जो पर्सन आपका द वन हु फेस सुमित सेकंड टू द राइट ऑफ मीता, जो पर्सन आपके सुमित के सामने है वो मीता के सेकंड राइट में, मतलब मीता मेरी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे बोला है कि टू पीपल सिट बिटवीन रीता एंड अनीता, नाइदर नीता एंड अनीता सिट एट द एंड, मतलब क्या है, दोनों एंड पे नहीं है, तो मुझे पता चल गया या तो रीता मेरी इस एंड पे आएगी, यहाँ पे इस मिडल में, या मेरी यहाँ पे मीता आएगी। ठीक है जी, या मीता यहाँ पे आएगी और या फिर रीता आएगी। ठीक है, चलिए आगे बोला है इमीडिएट नाइबर ऑफ रीता फेस द वन हु थर्ड लेफ्ट ऑफ द अमित, तो अमित के लेफ्ट में जो पर्सन होगा ना थर्ड में, मतलब अगर अमित को मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ, अमित के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, वो पड़ोसी होगी किसकी, वो रीता के सामने, मतलब पड़ोसी होगा जो, वो नीता रीता का पड़ोसी होगा, तो रीता मेरे कन्फर्म हो गया, यहाँ पे आ गया, और ये हो जाएगा मेरा मीता। ठीक है जी, आगे बोला रोहित एंड मोहित आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ईच अदर एंड गीता सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सीता, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, चलिए थोड़ा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी रीता, ये हो जाएगी मीता, और जो आपकी सीता है ना, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगी, सीता, तो सीता मेरी यहाँ पे आ जाएगी, और ये हो जाएगी मेरी गीता। ठीक है जी, और बची हुई चीज कौन कौन सी पर्सन है वो हो जाएगी अनीता, तो अनीता आपकी इस राइट हैंड पे आ जाएगी। ठीक है जी, मोहित डज नॉट फेस इमीडिएट नाइबर ऑफ नीता, तो मोहित मेरे इमीडिएट नाइबर ऑफ नीता, नीता मतलब आपकी, रुकिए ये मीता थोड़ी होगी, ये क्या थी आपकी, हाँ रुकिए, ये हाँ रुकी रुकी रुकी, इसमें थोड़ी यहाँ पे हमारी गड़बड़ होगी, रुकिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, देखो क्या बोला था कि, देखो हाँ, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो
ये हो गया द वन हु फेस सुमित सेकंड टू द राइट ऑफ मीता। मीता के सेकंड राइट में हो जाएगी, तो मीता के आपके सेकंड राइट में हो गया सुमित। ठीक है, टू पर्सन अनीता और रीता के बीच में, तो रीता आपकी यहाँ पे आ जाएगी, है ना, और ये हो जाएगी एक दो, ये हो जाएगी आपकी अनीता, है ना। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, हाँ तो ये हो गया। चलिए, उसके बाद क्या है, इमीडिएट आइबर ऑफ रीता फेस हु थर्ड लेफ्ट ऑफ अमित। ठीक है, ये हो गया मेरा। ठीक है, आगे क्या बोला था, सीता के सेकंड लेफ्ट में कौन है, आपकी गीता है, तो ये हो जाएगी गीता। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन है, मैं फिर भी आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, और जो आपका मोहित है ना, वो डज नॉट फेस इमीडिएट नाइबर ऑफ नीता, तो नीता हो जाएगी आपकी इस एंड पे, उसके इमीडिएट नाइबर जो पर्सन है उसके सामने मोहित नहीं आएगा, तो मोहित मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और मोहित और रोहित आपके इमीडिएट नाइबर है गाइस। ठीक है, तो ये आ जाएगा रोहित। बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा, वो हो जाएगा शोभित। शोभित इस केस में मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो गाइस आपको मैं बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करनी है, मुझे लेके आने, इस बार मैं 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन लेके आऊंगा अगले क्लास में। देखो गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से कुछ सीखा है, इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक गाइस।